वक्त हमारे समक्ष है नागपुर मेहतर विविध सहकारी संस्था के बैनर के तले छतरी सिंबल से आप अध्यक्ष है वो जनवारी जी, मोती जनवारी जी। तो सर आप ये बताओ कि क्या मुद्दे लेकर आप इस इलेक्शन में लड़ रहे हो, उस बारे में। मुद्दे ये है सर कि अभी 8 साल से हम लोग इसलिए इसका नियंत्रण हम लोगन इनके खिलाफ में बोलते जा रहे हैं और 8 साल से इन्होंने इतना भ्रष्टाचार करे है कि वो भ्रष्टाचार की हद इन्होंने पार कर दी है। पार करने का सवाल ये है कि जो हमारे घोषणा पत्र के अंदर में हमने इसमें पूरा स्पष्ट लिखा है कि इन्होंने क्या क्या खर्चा करे उन्होंने, और इतना सोसाइटी के अंदर में जो आम साधारण सभासद है उन लोग को लोन तक नहीं मिलता है। वो आदमी 2-2, 4-4, 5-5 महीने से तक का अपना फार्म डाल देते हैं और जो व्यक्ति पैसा देता है 10,000 20,000 रुपये देता है उसको तुरंत लोन दे देते हैं ये लोग। इतना यानी इनका भ्रष्टाचार यहाँ से चालू होता है इनका। और वहाँ पर इस तरह से वहाँ पर सोसाइटी में कम से कम 5-7 करोड़ का ऐसा उन्होंने काम कर दी है कि वो काम को तो आप देखेंगे तो आप पत्रकार लोग हैं, मेरा आपसे निवेदन है कम से कम आपने वहाँ पे आना चाहिए वहाँ पर देखने के लिए कि 5-7 करोड़ रुपया किस ढंग से उन्होंने खर्चा करे है। जनवरी जी आप ये बताओ कि जो संस्था में जो भ्रष्टाचार हुआ जैसे कि आप दावा कर रहे हो, तो आप ये बताइए किस तरह का भ्रष्टाचार है और आप किस तरह की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हो, उस बारे में। हमारी न्याय जांच इस बात की है कि भ्रष्टाचार ऐसा हुआ है कि सन 2015-16 में 99,35,000 का इन्होंने वेस्टेज काम करी बिल्डिंग में संचालक मंडल ने। उसके बाद में 2017 को 2 करोड़ 20 लाख का इन्होंने बेकारी काम करे उन्होंने बिल्डिंग का। कोई मतलब नहीं काम करने का कि हम लोगों ने छतरी पैनल के हमारे कुछ लोग कुछ चुन के आए हुए पहले को हमारे साथ में लोग हैं और उसके साथ में कुछ नए लोग हैं। हमने 2 करोड़ 20 लाख का इन्होंने बेकारी काम करे उन्होंने बिल्डिंग का। कोई मतलब नहीं काम करने का कि हम लोगों ने छतरी पैनल के हमारे कुछ लोग कुछ चुन के आए हुए पहले को हमारे साथ में लोग हैं और उसके साथ में कुछ नए लोग हैं। हमने 3 करोड़ कुछ 4 लाख करोड़ के अंदर में बिल्डिंग पूरी खड़े करे थे। इन्होंने अभी कम से कम इन्होंने फिर 2 करोड़ 20 लाख का इन्होंने ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करे, वो काम का कोई मतलब नहीं। उसके बाद में 2017-18 में इन्होंने 150 लाख 50,000 का इन्होंने काम करे। उसके बाद में इन्होंने 2018-19 9 लाख रुपए का काम करे। तो बोलते हमको मालूम नहीं काम कैसा हुआ। यानी सेक्रेटरी बोल रहा है कि हमको मालूम ही नहीं काम कहाँ हुआ, क्या हुआ, पैसे कैसे खर्चा हो गए। जनवरी जी ये बताइए तो समझ के भ्रष्टाचार अधिकांश सभासद आप लोगों के साथ में है। जी हाँ। तो छतरी बैनर के तले आप लोग लड़ रहे हैं। तो आपकी आखिरी मांग क्या है उस बारे में। हमारी मांग ये है कि सोसाइटी में जिस तरह आम सभासदों को हमारे वर्तमान कमेटी में छतरी पैनल ने जिस तरह से लोन देने में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करा और किसी प्रकार किसी से कोई व्यवहार नहीं करा। हम ये चाहते हैं कि जो आम सभासद अपना फॉर्म भरता है तो उसको तुरंत को लोन देना चाहिए और उसके संग में अच्छा से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसके संग में व्यवहार कैसा करते हैं ये लोग 1 लाख का लोन देंगे 20,000 25,000 रुपये उनसे डिमांड करते मांगने की, और एक नहीं करते सेक्रेटरी से लेके प्रेसिडेंट से लेके पूरा जो 17 लोग का उनका कमेटी का मंडल उनका पूरा वही सब भ्रष्टाचार करता है। इसमें कोई शक नहीं। सभासद हमारे साथ है प्रकाश चमकी जी। प्रकाश चमकी जी आप ये बताओ कि जो सभासद सब लोग जमा हुए हैं आप में, तो आप लोगों की क्या मांग है, किस तरह का आप लोग विकास कार्य करने जा रहे हैं, संस्था में क्या बदलाव करने जा रहे हैं, उस बारे में बताओ। सबसे पहली बात तो नागपुर मेहतर विविध उद्देश्य सहकारी संस्था का ये 25वार्षिक चुनाव है। इस चुनाव में क्षत्रिय संगठन सक्रिय रूप से भाग लिया है। उसके बाद में सत्तारूढ़ जो संगठन है पार्टी जो आज वर्तमान संचालक हरिओम पैनल इनने भी भाग लिया है। उसके अलावा एक तीसरा पैनल है घंटी पैनल, उसने भी भाग लिया है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि जब हम 2015 में संस्था में से संचालक थे तो हमारे समक्ष 3200 सभासद थे और हमारा पैनल कुछ कारणवश नहीं चुनकर आया, हरिओम पैनल आया।
हरिओम पैनल आने के बाद में वहाँ से हमारी संस्था की हालत बहुत खस्ता होते चले गई और 3200 सभासद में से आज हमारे पास में 1500-1600 सभासद बचे। अब ये 1500-1600 सभासद को कम करने में घंटी पैनल का, हरिओम पैनल का बहुत बड़ा योगदान है। संस्था को बर्बाद करने में घंटी पैनल ने कहीं कसर नहीं छोड़ी। वहाँ पे इन्होंने हमारी संस्था के सभासदों को ले जाकर बड़ी सोसाइटी में सभासद बनाए, उनसे 50-50 हज़ार रुपये लेकर बड़ी सोसाइटी से 5-5 लाख रुपए के लोन दिलाए और ये संस्था को ऐसी हालत में, ऐसे कादार में लाकर छोड़े। आज हमारी संस्था में सभासदों को क्षत्रिय संगठन के समय में आज अगर फार्म भरे तो दूसरे दिन लोन मिलता था। आज ये परिस्थिति है कि एक बेचारा अगर तात्कालिक लोन का भी फार्म भरता है तो उसको 1-1 महीना, 1.5 महीना लोन नहीं मिलता। ये परिस्थिति है। दूसरी बात, हरिओम पैनल और घंटी पैनल के दोनों अध्यक्ष, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। दोनों ने साठ-गांठ करके अपने बच्चों को वहाँ पे ड्यूटी पर लगाए और समाज में और सभासदों को चूतिया बना रहे, गुमराह कर रहे। तो ये नहीं होना। जब संस्था घाटे पे है तो वहाँ कर्मचारी की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अपने 17-18 कर्मचारी है। 17-18 कर्मचारी में 1700-1600 सभासद बहुत हो गए, जिसमें कि 16-18 कर्मचारी की भी जरूरत नहीं। 1600 कर्मचारी में 5 से 6 लोगों की जरूरत है कर्मचारी की, पर वहाँ पे आज 18 कर्मचारी है। दूसरी बात, इन्होंने आपस की साठ-गांठ करके इन्होंने अपने दोनों ने, घंटी पैनल के अध्यक्ष ने और हरिओम पैनल के संयोजक ने, दोनों ने साठ-गांठ करके अपने अपने बच्चों को, दोनों ने 1-1 बच्चों को वहाँ ड्यूटी पे लगा दिया। ये पैसा को उनके घर का नहीं जा रहा, ये पैसा सभासद का जा रहा, नुकसान सभासद का हो रहा है। क्षत्रिय संगठन जब वहाँ पर स्थायी था, कार्यरत था और उनके हाथ में संस्था थी तो सभासद को 13, 14, 15% ब्याज दिया। आज ये 8% ब्याज दे रहे। सभासदों के पैसे से अपने बच्चों का पेमेंट कर रहे हैं, ये ब्याज दिया। आज ये 8% ब्याज दे रहे। सभासदों के पैसे से अपने बच्चों का पेमेंट कर रहे हैं, ये बराबर नहीं है। 2 साल कोरोना काल में चले गए, 2 साल से बच्चों का शिक्षा निधि का पैसा नहीं दिए। 40 लाख रुपए इन्होंने खा गए। SPL क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये SPL के नाम से भराते, संस्था का पैसा उसमें लगाते हैं। इससे बच्चों का नुकसान नहीं है क्या? मैनेजर है, उसको मैनेजर की 20-25 लाख रुपए लेकर मैनेजर की भर्ती कराए, जिसमें कि वो मैनेजर को कुछ ढंग का आता ही नहीं है। वो एक वसूली करने वाला व्यक्ति है। दुकानों में जाके, घरों में जाके वसूली कर शाम को वहाँ पैसा जमा करने वाला, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने पैसा लेकर मैनेजर बनाए और आज मैनेजर बना के 60 से 70 हज़ार रुपये उसको पगार दे रहे हैं। जिसमें कि हम लोगों ने इसका विरोध करके बोला था कि सोसाइटी में जो भी सीनियर व्यक्ति है उसको 5,000 रुपये, 10,000 रुपये ज़्यादा के बढ़ा के मैनेजर का काम उसको दो। इन्होंने नहीं माने क्योंकि इनको पैसे मिल रहे थे। तो ये सब परिस्थिति है आज की संस्था की। और हमारा संगठन और लोन 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, 20,000 रुपये ये लोन है। सभासद मरता है उसको 10,000 में तो मैयत नहीं उठती। तो हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा है कि बड़ा लोन जो साधारण लोन है उसको हम 5 लाख रुपए करेंगे। वस्तुरूप लोन है जो छोटा वाला 50 वाला लोन है उसको हम 1 लाख करेंगे और तात्कालीन लोन है उसको 50,000 करेंगे और मृत्यु फंड 20,000 रुपये देंगे। ये हमारी मांगनी चुनकर आने के बाद में ये हम करने वाले हैं। और जब जब क्षत्रिय संगठन चुनकर आया तब तक सोसाइटी के लोन सभासदों का हित में ही काम किया है। जब उस समय जब हम चुनकर आए तो 50,000 लोन था, आते बराबर हमने 1-1.5 महीने के अंदर 1 लाख रुपए लोन किया है। सभासदों के हित में काम करने वाला संगठन है और संस्था को बचाने वाला संगठन है। और ये जो संगठन है, हरिओम पैनल बोलो या घंटी पैनल, ये समाज को चूतिया बना रहा है, अपने बच्चों को लगा रहा है। बोलते हैं रोड में हमारे को क्या करना है, सोसाइटी से और संगठन से हमारे बच्चे लगे, हमारे को मतलब निकल गया। इस प्रकार की भावना इन लोगों की है। प्रकाश चमके जी, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया, हाँ, तो आप बताइए कि जो आप जो मुद्दे लेके जो क्षत्रिय पैनल संगठन के जरिए आप जो लड़ रहे हैं, हाँ, तो यहाँ की जो सभासद जो है ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करे, तो आप क्या आह्वान करोगे? उनको किया ना हमने आह्वान की, ज्यादा से ज्यादा समस्या सभासदों की रहती है, उनके लोन की, उनके कार्य की। ये समाज की संस्था, इसमें किसी राज्य का कोई हाथ नहीं है कि कहीं राज्य से पैसा आता होगा या गवर्नमेंट से पैसा आता होगा। ये समाज के पैसों से ही संस्था चलती है, ये समाज के पैसों से ही इसका सब कार्यभार होता है। और समाज में छोटे मोटे जो भी प्रश्न है, छठी है, मैयत है, सगाई है, शादी है, जन्मदिन है, सब ये संस्था के सभासद के पैसों से ही होता है। तो उसके पैसों का उपयोग उसके समय में मिला।